ओम शांति। ओम शांति। शांति। पापा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। साइलेंस में अपने स्वधर्म में शरीर की भी आवाज नहीं। मैं आत्मा सब संकल्पों से दूर। अपने स्वधर्म में हो। निराकार। आज पापा ने कहा है, मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा मुझे जानकर और आप आत्माएं भी जो हो, जैसे हो, ऐसे अपने को जानकर साइलेंस में पापा के साथ बैठ जाओ। एकदम अशरीरी। शरीर का कोई भी भान ना रहे, कोई संकल्प ना रहे। केवल आत्मा परमात्मा से मिलन मना रहे। इस संकल्प को इमर्ज कर, अपने से बातें कर कि मैं आत्मा
शिव बाबा से मिलन मना रहे। एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी एक
ये कर्म इंद्रियां हमारी साथी कर्म की साथी है, लेकिन मैं प्यारा और प्यारा अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। पापा कहता है मैं आत्मा हूँ ही न्यारी। देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। देह के बंधन से न्यारी हूँ। ईश्वरीय पालना में ईश्वरीय सानिध्य में मैं आत्मा बैठी हूँ। हमारा पिता
हम सबको हमारे निज स्वरूप में लौटा रहा है। बाबा, हम सबको हमारे निज स्वरूप में देख रहा है। तो अपने को बिंदु रूप में देख। देह को यहीं छोड़। उड़ना है। बाबा कहता है, हल्के हो जाओ और उड़ो। ईश्वरीय लाइट और माइट में मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर एक एक शक्ति को संभालो। रूहानी बाबा हम रूहों से बात करता है। ईश्वरीय शक्ति हम आत्माओं को पावरफुल बना रही। अपने चारों ओर बाबा की इन सूक्ष्म किरणों का
इस प्रकंपन का अनुभव करो। सूक्ष्म है,
बाबा कहता है ऐसा योग कर कि ये सूक्ष्म वतन बन जाए। पवित्रता, एकाग्रता, एक बाबा। बस ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमको ईश्वरीय बुद्धि देता है ड्रामा की। फिर से बाबा हमें आज रिमाइंड करा रहा ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। पिछले हफ्ते की मुरली भी आपको याद हो, बाबा ने कहा था ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से अचल अडोल अवस्था बना। आज बाबा कहता है कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से सदा हर्षित रहे, हर्षित मुख। बाबा हमेशा कहता है कि हर्षित मुक्ता देवताओं का गुण है, वो सदा हर्षित रहते हैं। क्यों देवता सदा हर्षित रहते हैं? सबको अनम्यूट करता हूं। एक गुण है जो हमें अपना बनाना है, अपना संस्कार बन। संतुष्टता का भाई जी। संतुष्टता। अच्छा, और कुछ दिन बताओ। बाबा ने कहा ना कि आपकी पर्सनालिटी है हर्षित मुक्ता, और आपका पर्सनालिटी और गुण है संतुष्टता। मतलब संतुष्टता हर्षित ब्राह्मण का। मुक्ति है। हाँ, हाँ। और बताओ, और बताओ। अच्छा, और सुनो और सोचो कि देवता हर्षित मुख रहते हैं।
हर्षित मुख रखते रहते हैं, देते हैं, देने वाले। नहीं तो वहां तो देना ही नहीं किसी को, है ना। स्वर्ग में तो कोई हम्म, लेने वाला है नहीं। तो हम्म, आप ये देखें कि बाबा, जो अभी पूर्णिमा बहन आपने कहा संतुष्टता, संतुष्टता, कंटेंटमेंट जो है, ये बहुत, क्या कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है जो, लेकिन संतुष्टता हर चीज में कब आती है, क्योंकि अब हम इसको यहाँ लें कि देवता में, क्योंकि वहां पर क्या कहते, बाबा क्या कहता है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, है ना। और दूसरा बाबा क्या कहते हैं वहां पे कि आपको नॉलेज ही नहीं है अप्राप्ति की। तो हर्षित बाबा, हमारी हर्षित मुक्ता कब जाती है, जब हम देह में फंसते हैं, अपनेपन में फंसते हैं, मोह में फंसते हैं, यहां पर हमारी हर्षित मुक्ता जाती है। कि जब हमारी, और जब हम उसमें फंसते हैं, तो आपके पॉइंट पर आएंगे पूर्णिमा बहन, जब हम उसमें फंसते हैं तो वहीं पर असंतुष्टता आने लग जाती है। तो देवता हर्षित मुख इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सदा देही अभिमानी, उनको पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं रोल प्ले कर रही हूं इस शरीर में अभी। जैसे बाबा कहते हैं कि वहां पर अंत समय आया तो खुशी से शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेते हैं कि चलो अब तो मैं जाकर बच्चा बनूंगा। तो मोह नहीं है किसी चीज में, जैसे बाबा कहता है मोह जीत है। तो जब किसी चीज में मोह नहीं, अपनी देह से भी लगाव नहीं, तो वो आत्मा हर्षित मुखी रहेगी सदा, क्योंकि उन्हें पता देही है। अभिमानी भाई जी, वो तो वो जड़ है, मतलब रहने से तो सारा चीज, हाँ, अपने आप आ जाएगा। है ना। अपने, मतलब देही अभिमानी से ही तो सारा गुण शक्ति सारा चीज वहां पे ही हाँ है ना। हाँ। तो उसी से तो हर्षित मुख देवता इसलिए रहते हैं ना कि जी। उनको ये पता है कि मुझे शरीर छोड़ना है, और ये सब शरीर के साथी हैं, मैं आत्मा हूं और मुझे जाकर दूसरा पार्ट प्ले करना है, ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेना है। तो वो उसी, उसमें संतुष्ट रहते हैं, है ना। और वो इसलिए हर्षित रहते हैं क्योंकि कहीं पर अटके नहीं हुए है बुद्धि, मेरेपन में नहीं अटकी हुई, वहां पर हर्षित होता है, वहां पर हर्षित मुक्ता गायब हो जाती है ना। जब तुम कहीं पर अटकते हो, कोई इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे बाबा कहता है देवताओं का क्या है, कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छाएं किस में होती, देह में होती, देह की इच्छाएं होती हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या है, और वो इसलिए है वहां पर इच्छा मात्रम अविद्या। ये नहीं कि वहां इच्छाओं का पता नहीं, पता है, लेकिन जब है ही सोल कॉन्शियस, है ना, देही अभिमानी है, तो इच्छाएं उनको बांधती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरा है नहीं, मेरापन नहीं है। तो सदा हर्षित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो बाबा आज हमको ड्रामा की नॉलेज से कहता है हर्षित रहना। अर्थात बाबा क्या समझा रहा है आज, क्योंकि हम, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते, इनका संस्कार, उनका संस्कार, इन बातों से हम अपनी
हर्षित मुक्ता खो देते हैं। तो बाबा कहता है कि जब एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, है ना, डोंट एक्सपेक्ट somebody टू चेंज, डोंट एक्सपेक्ट somebody टू हैव अ राइट संस्कार, कि ये भी मीठे हो जाएं, इनको भी मेरे जैसे कर लेना चाहिए, इनको भी चेंज हो जाना चाहिए। बाबा कहता उसका पार्ट है। और कुछ दिन पहले भी मुरली थी बाबा की, उसमें भी इसी बात को रिपीट किया था कि अगर हम किसी के पार्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका अर्थ है, बाबा कहता, कि हमने ड्रामा को यथार्थ समझा ही नहीं, वो नॉलेज को हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि बाबा कहता है कि ये जो ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, और एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो इसको बाबा कहता है पक्का कर लो। जब तुम इसको पक्का करोगे तो तुम हर्षित रहोगे। तो बाबा क्या कहता, मिनट बाय मिनट टिक टिक होती, सारी रील रिपीट होती है, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप कर नहीं सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता, टिक टिक होती, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। आगे बाबा कहता तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अंधेरे में थे, क्या क्यों में अटकते थे, अभी नहीं, अब आपने जाना कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, है ना। बाबा कहता चिंता तब हो जब कुछ अनहोनी होनी हो, या कि पता नहीं है क्या होना, वो हो रहा हो। बाबा कहता अनहोनी कुछ नहीं, एवरीथिंग इज एज इज रिपीटिंग, सब कुछ ऐसा ही होना था जैसा हो रहा। जो होना वही होता है, नई बात नहीं है। बाबा कहता नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं होता, एवरीथिंग एज इज है। इसको बाबा कहता है इसकी धारणा बना, इस नॉलेज की, इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप बन जाना। कि कहीं पर भी आपकी बुद्धि अटक ना जाए कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों। क्योंकि ये क्या करता है, इससे आपकी हर्षित मुक्ता का जो गुण है वो खत्म होता है, उड़ जाता है। तो बाबा आज हमको ड्रामा पर, ड्रामा के पट्टे पर, जिसको बाबा कहता है ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाओ। ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाना क्या, ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाना अर्थात जैसे होता है ना, एयरपोर्ट पे या मॉल्स में भी जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं और वो आपको आगे ले जाता है और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है ना, वो जो एस्कोवेटर कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि आप ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाओ, वो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक आपे पहुंचाएगा। क्वेश्चन मत करो, किसी दूसरे के पार्ट को क्वेश्चन मत करो। बाबा कहता है मेरे भी पार्ट को क्वेश्चन मत करो कि बाबा अब क्यों आया है। बाबा कहता है मैं, मुझे जब आना था मैं तब आता हूं, क्योंकि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तो आज बाबा हमको कहता है कि ड्रामा की नॉलेज के स्वरूप बन और अपने को हर्षित रखो। अगर उसको, ड्रामा की नॉलेज को सदा सामने रखेंगे तो आप हर्षित रहेंगे। मैं इसको यूज करता हूं, कई एपिसोड हुए हैं
रिसेंटली कि जिसमें बहुत भारी भारी चीजें हुई, लेकिन ड्रामा को सामने रख लिया कि ये ऐसा ही होना था, उस आत्मा ने मेरे साथ ऐसा ही करना था। जैसे बाबा कहते हैं, ना उसका दोष है ना मेरा दोष है, न मेरे विश्वास का दोष है कि मैंने उस पर विश्वास किया, ना उसका धोखा देने का दोष है कि उसने मुझे धोखा दिया, नहीं तो इसमें अटक जाएगा। तो मैंने इसको बहुत यूज किया। अभी रिसेंटली काफी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ, तो ड्रामा से अपने को स्ट्रेट रखा। तो बाबा कहता है, इसको, इसके स्वरूप बनो, इस नॉलेज को धारण करो। ड्रामा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाँ जो हो रहा है वो ड्रामा है, लेकिन अपनी, जब आप अटक जाते हो किसी के स्वभाव संस्कार से, किसी की सिचुएशन से, किसी के कुछ व्यवहार से, आप ड्रामा को, ड्रामा के स्वरूप बनो, तभी हर्षित मुख रहोगे, तभी आप अपने निज संस्कारों को इमर्ज कर यूज कर सकोगे। नहीं तो हमारे आसुरी संस्कार जो हैं वो तैयार हैं इमर्ज रहने के लिए। गुस्सा, गलत बोलना, गलत सोचना, ये हमारा नेचुरल हुआ हुआ है, और वो एकदम तैयार रहते हैं। जैसे बाबा कहता है, चोर गेट है, माया को हल्का सा सुराख भी मिले वो चोर गेट से आती है और आपको एकदम चकनाचूर। सारे दैवी संस्कार साइड में, आसुरी संस्कार इमर्ज और तांडव। इसलिए बाबा कहता है सावधानी इस चीज में कि ड्रामा को यूज करो, ड्रामा को यूज करो अपने को इस भंवर से बचाने के लिए। कोई आत्मा क्या क्यों कर रही है, कैसा कर रही है, ऐसा है वैसा है, फिर है ये है, यहीं पर हम आत्माओं की जिंदगी अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन इतने हैं हमारे ही बनाए हुए, तो सब सामने आ रहे हैं। अब उसको तो, उस आत्मा को तो चुत्तू करना ही है ना। बाबा क्या कहता है, ये हिसाब पूरा है। तो वो तो आत्मा, ड्रामा का जो जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो सामने आएगा ही। लेकिन जब आप उसको ज्ञान और योग से चुत्तू करोगे, तभी कहा जाता कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना। तो हम ड्रामा के स्वरूप बने, अटकाए नहीं अपने आप को। आज बाबा हमको इस बात को लेकर जाने को कहता कि आज की मुरली से ड्रामा की नॉलेज को लेकर जाओ, इसके स्वरूप को लेकर जाओ, कि हर आत्मा का, अगर बाबा कहता आसुरी संस्कार भी है, वो उसका पार्ट है। नथिंग इज रॉन्ग, बाबा हमेशा कहता है, कोई आत्मा गलत नहीं, उसका पार्ट है वो। बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में ये बात खिलाई थी कि वो पतित है, वो पावन है, पतित बनी है, वो भी एक पार्ट है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये होना है फिर पावन बनना है। दिस इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ।
तो उनकी गलती नहीं है, वो पतित आत्माएं हैं, वो उनका पार्ट ऐसा मिला हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है उस पार्ट को सोचकर रहम का संस्कार इमर्ज हो जाना चाहिए कि वो आत्मा का पार्ट ये है, मेरा पार्ट ये है। अब देखें कि हमारे को बाबा ने ये नॉलेज दी है ना, इसी को तो कहते हैं नॉलेज इज पावर। ज्ञान उजियारा, तो बाबा ने हमें रोशनी दे दी है। उनके साथ बाबा है नहीं तो भाग्य तो है ही नहीं। आपके साथ बाबा नॉलेज दे दी, बता दिया, बाबा कहता है यूज कर। तो ये हमें इन ऐसे हमें बाबा को याद करना कि बाबा हमको कैसे आसानी से ऐसे बड़ी बड़ी बातों से बाहर निकाल देता है, आसान कर देता है। और कोई दूसरी आत्मा हो तो टूट जाए, लेकिन बाबा कहता है ये इसी को ईश्वरीय पालना बाबा कहता है जो मैं ज्ञान और योग से करता हूं। तो आज की मुरली से हमें इस धारणा के पॉइंट को लेकर जाना है और इसको यूज करना। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। चलो, ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा देखो हमेशा कहता है ज्ञान अर्थात समझ हमें यूज करना है। जब भी कहीं अटक जाओ ना, तो ज्ञान के पॉइंट को इमर्ज करो। और ड्रामा जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है को। बाबर एक है मैं आत्मा हूं, है ना, दूसरा ये जो ड्रामा का है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें अपने संस्कारों को इमर्ज रखने के लिए। तो उसको हमें यूज करना है ना। कई बार मैं आत्मा हूं, वो आत्मा हूं, वो भी काम नहीं करता है। मेरा अपना प्रैक्टिकल, मैंने खुद को भी देखा, मैं आत्मा उस आत्मा उसमें भी फिर क्वेश्चन में बुद्धि घुस जाती है। लेकिन तब ये ड्रामा बड़ा काम करता है ओम कि शांति। एवरीथिंग इज एक्यूरेट, सब कुछ सही है भाई, ये तो होना ही था, हुआ पहले भी, आज भी हुआ है, अगले कल्प फिर यही होने वाला। सो आई शुड बेटर अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये मैं अपने आप को कहता हूँ कि भाई ये तो अगले कल्प भी होगा, पहले भी हो चुका है, आगे बढ़ो, है ना। रीटा बहन, आप कुछ कह रहे जी मैं कह रही थी भाई जी कि साक्षी हो रहना हर सिचुएशन में, यही एक मेन हैं? हाँ, साखी होना, प्रैक्टिस। साखी होना की प्रैक्टिस। जैसे कि अब पिछले 2-3 दिन पहले हमने कहा था वो कि अपने आप को विड्रॉ कर लो सारे दिन में। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, जिसमें बाबा ने हमें कहा था कि आप
अमृत वेले अपने को वरदान दो, कर्मयोग फरिश्ता ना, कर्मयोगी फरिश्ता। और उसमें बाबा ने युक्ति क्या बताई कि आप डिटैचमेंट, विड्रॉ करना। दिन में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अपने को कुछ भी कर रहे हो 5 मिनट के लिए विड्रॉ कर लो हर चीज से। ऑफिस में बेशक काम कर रहे हो, 5 मिनट साइलेंस में चले जाओ। तो विड्रॉ करना। और जो आप कह रहे हो सीता बहन, रीता बहन, साक्षी, साक्षी हो जाना, तो ये उससे कोई होता। कुछ भी कर रहा हो, ड्रामा का ज्ञान लाना, मतलब कोई कुछ भी कर रहा हो, खुद साक्षी रहना, तो यही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है मेरी। साक्षी। तभी तो बाबा कहता है बेहद का वैराग। योगी की जो एक मुख्य क्वालिटी है वो है बेहद का वैराग। और बेहद के वैराग के लिए ये सब कनेक्टेड है, आप देखेंगे। बेहद का वैराग, साक्षीपना, डिटैच हो जाना, अपने को आत्मा समझना, है ना। और ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान होगा तभी आप साक्षी हो पाएंगे ना। क्योंकि साक्षी होते फिर क्वेश्चन माइंड ना करे तो आप उसको, बुद्धि को समझाना पड़ता है। यू हैव टू, इम्पोर्टेंट इसमें योग, ज्ञान योग में यही है कि यू हैव टू काउंसल योर सेल्फ। और अपने आप की काउंसलिंग करने के लिए ज्ञान जरूरी है। दुनियावी बातों से अपने की काउंसलिंग नहीं हो सकती है, लेकिन ज्ञान से काउंसलिंग हो सकती है। इसलिए ज्ञान इम्पोर्टेंट हो जाता है, बुद्धि में ठहरना, कि हम अपनी काउंसलिंग कर सकें। जी। तो ये है, तो साक्षी होना भी है कि साक्षी हो जाओ एकदम। लेकिन साक्षी होते हुए आप अपने शुभ संस्कार में रहें, उसके लिए सिर्फ साक्षी होने से, वो फिर ड्रामा को भी, कई बार होता है कई चीजें यूज करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ बातों में ड्रामा भी यूज करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही है, सो दैट आपका नेगेटिव संकल्प ना चले किसी के प्रति। कि हमें बाबा कहता है आपको गुण अपना ऐसा बना लेना। क्योंकि एक बात और बाबा ने कही कि एक व्यक्तवाणी पढ़ रहा था, उसमें बाबा कहता है कि मैंने तुझे कहा है कि फल की चिंता नहीं करनी है, सूक्ष्म इसमें संगम युग पर कर्म करना है। फल, कर्म योगी क्या होता है, कर्मातीत क्या होता है, जो फल की इच्छा के बिना कर्म करे। क्यों? अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ये ना कहें, इसमें एग्जांपल देखो ये है कि अगर मैं मीठा बोल रहा हूं तो मेरी ये इच्छा अगर है कि वो आत्मा शांत हो जाए, इसका मतलब मैं मीठा बोल रहा हूं उस आत्मा को शांत करने के लिए। इसका अर्थ है मुझे इसके फल की इच्छा है, कि मैंने जो कर्म कर रहा हूं मुझे इसकी फल की इच्छा है, इसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। बड़ा सूक्ष्म है इसको समझना। तो मेरा कर्म ये इस इच्छा से होगा तो वो कर्म ऊंच कर्म नहीं है, है ना। बाबा कहता कि तू कर्म कर क्योंकि तुझे अपना संस्कार बनाना। तू वो रिपीट करता जाएगा कर्म, तेरा संस्कार बन जाएगा मीठा बनना। तो तेरी जो बुद्धि जानी चाहिए स्वयं, जिसको बाबा कहते हैं स्व चिंतन, तेरी बुद्धि जानी चाहिए स्व के ऊपर, कि मैं मीठा बोल रही हूं क्योंकि मुझे अपने संस्कार पर कर्म करना, मैं उस पर काम कर रही हूं। मैं 10 बार मीठा बोलूंगा, मेरा संस्कार चेंज हो जाएगा। सो दैट शुड बी माई अटेंशन फॉर डूइंग द राइट कर्मा, बजाय उसके कि मैं मीठा बोलती हूँ ताकि सामने वाला चुप हो जाए।
उससे मेरा संस्कार चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने फल की इच्छा करी अपने कर्म के लिए, तो क्या हुआ? उसने अगर मीठा नहीं शांत हुआ, आपका धीरे धीरे टोन आपकी मीठे से कड़वी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमको कहता, अपने पर ध्यान, मुझे, मेरा कर्म, फल की चिंता इच्छा से कर्म ना कर, नहीं तो संस्कार नहीं बनेगा। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन करना, फिर सैटरडे को इसके ऊपर थोड़ा सा और हम विस्तार करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।